ए बबुआ, का कर रहा हो बे? ना नदी में पानी है, ना आसमान में बारिश का ठिकाना है। का होगा हमारा आगे? ये भविष्य का होगा? अरे, का होगा? well हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की तीसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है संजय मिश्रा की फिल्म कड़वी हवा। फ्रेंड्स, कड़वी हवा एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाए तो आपका ब्रेकअप हो जाए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाए तो कल आप कॉलेज या स्कूल में अपना मुंह ना दिखा पाए, अगर आप अपनी बीवी के साथ जाए तो घर पे जाके झाड़ू खाए, और हाँ, अगर आप अकेले चले जाए तो आपका हाल ऐसा हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आर्ट फिल्म एक तरीका होता है बनाने का। यस फ्रेंड्स, आर्ट 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 के नाम पे अगर आपको थिएटर में फाट 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 दिखाए तो फ्रेंड्स उसमें मजा नहीं आता, और जब फाट होता है यानी कि पाद, तो कड़वी हवा ही निकलती है। यही हुआ है फ्रेंड्स इस फिल्म कड़वी हवा के साथ। क्लाइमेट चेंज पे बनाने गए थे लोग इस फिल्म को, लेकिन इस पे संजय मिश्रा के गंदे कपड़े, उसके अंधेपन, उसके पैर के लॉन्ग शॉट, दूर दूर तक रेगिस्तान के शॉट, रणवीर शोरी के घर में उसे भेल, दारू और टीवी देखते हुए शॉट, इन सब शॉटों के चक्कर में जो मेन शॉट लगानी है वो इन लोग भूल गए। क्लाइमेट चेंज के बारे में बस एंड में उड़ीसा में एक बाढ़ दिखाई दी गई, कुछ किसान जो आत्महत्या कर रहे क्लाइमेट चेंज के वजह से, क्योंकि वहां पर गांव में बरसात का ठिकाना नहीं और खाने को अनाज नहीं, खेती नहीं, फसल नहीं। ये वो चाहते हैं कि ऑडियंस खुद ब खुद समझ जाए। इसके अलावा अगर डायरेक्टर हमें थोड़ा मेहनत करता समझाने में कि ये चीज़ क्या है, तब जाके इस फिल्म में और मज़ा आती। लेकिन फ्रेंड्स, कड़वी हवा में सारी चीज़ें कड़वी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें मीठी भी है, जैसे कि संजय मिश्रा का परफॉर्मेंस। संजय मिश्रा के परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन और काबिल तारीफ है, लेकिन गोलमाल अगेन देखने के बाद मुझे उनके अंदर बबली भाई दिखाई दे रहा था। मुझे हर सीन में उन पर बबली भाई दिखा रहा था और मैं खाली बबली भाई सोच के उसको हंस रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स, संजय मिश्रा एक तो अंधा होता है, एक अंधा होता है, ये अलग ही अंधा है। मतलब संजय मिश्रा इस फिल्म में ऐसा अंधा बना है जो ऋतिक रोशन से भी ज्यादा काबिल है। मतलब घाट के ऊपर कम से कम 500 मीटर के ऊपर ऊंचाई से बैठकर वो पत्थर मारता है जो बराबर रणवीर शोरी के स्कूटर पे रख के एम लग के गिरता है। रणवीर शोरी पता नहीं जिंदगी भर लगता है चिड़चिड़ा ही रहेगा, उसका मूड हमेशा उखड़ा हुआ ही रहेगा, ऐसा लगता है वो उखड़ा हुआ चावल है। इस फिल्म में भी उसने कोई नया चीज नहीं किया, बस क्लाइमैक्स जब फूट फूट के रोकर अपने छाती पे हाथ लगाता है वो सीन थोड़ा स्टैंड आउट करता है। बात करें तिलोत्तमा शोमे की, तो वो उनसे ज्यादा काम इस फिल्म में उनकी साड़ी ने, उनका चक्की चूल्हे ने की है। वो फिल्म में बस एक बहू का किरदार निभा रही है। फिल्म में एक छोटी बच्ची है जिसका रोल उसकी दो चोटी से ज्यादा बड़ा है। फिल्म में एक मोटा ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर, और एक संजय मिश्रा का जो बेटा है वो है इसमें बबुआ। तो बस ये कहानी ये है फिल्म की कि एक छोटा सा गांव है, वो गांव में फिल्म की शुरुआत होती है। पहले सीन में ही कुछ आंटी लोग इस फिल्म देखने के लिए आए थे मेरे पीछे बैठे हुए। एक वार्निंग मैं आप लोगों को देना चाहूंगा फिल्म देखने जाने से पहले कि गाइस, ये एक ऑल एंड ऑल आर्ट से बढ़कर फिल्म है। इतनी स्लो फिल्म है, 90 मिनट की फिल्म है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप 3 घंटे से थिएटर में अपनी घिस के घिसा रहे हो। वेल फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्लो मूवी है। अगर संजय मिश्रा को यहां से उठ के वहां जाके रोटी खा के बिस्तर पे जाके सोना है खटिया पे, तो वो सीन को कम से कम डायरेक्टर 10 मिनट ले लेता है। 10 मिनट। मुझे तो ऐसा लगा किसी ने मेरे जेब से 200 रुपए की चोरी कर ली फिल्म दिखा के। यूजुअली आर्ट फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन फ्रेंड्स, आर्ट फिल्म विदाउट एनी मीनिंग, विदाउट एनी मकसद, देखने का मतलब है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है किस तरह से एक अंधा आदमी यानी कि संजय मिश्रा बस पकड़ने के लिए घाटों पे चढ़ते हुए दिखाई देता है, बस स्टॉप पे दिखाई देता है, और वही सीन में कम से कम 10 मिनट डायरेक्टर खमा देता है। उसके बाद वो एक बैंक में जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और कहता है, अरे मुझे बैंक का जो ब्याज जो लिया हूँ ना उसकी रकम नहीं चुकानी है, मेरे को मेरा ब्याज कितना है वो जानने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। बस तभी रणवीर शोरी वहाँ पे ऑफिसर रहता है और वो भड़क के संजय मिश्रा को उसकी लकड़ी लेके भगा देता है वहां से, और वहीं से चलते चलते बस पकड़ते पकड़ते उसको घर जाने के लिए रात हो जाती है। घर जाता है, एक चूल्हा चक्की रहती है, रोटी खाता है, वहाँ पे टिलोटिमा शोमी रहती है। जैसे गांव में कैसे घर रहते हैं, लैंटेन दिया, वो
वो वाला चूल्हा वैसा रहता है, रोटी वोटी खाता है और वो सो जाता है। तो फ्रेंड्स घर में है संजय मिश्रा का बेटा बड़ा वाला जिसने 25,000 का क्या लोन लिया हुआ है, उसकी बीवी, एक बड़ी बच्ची जो स्कूल जाती है और एक छोटी बच्ची जो पूरे फिल्म में करते रहती है। तो फ्रेंड्स वही थोड़े एक कॉमेडी एलिमेंट फिल्म में, कहानी आगे बढ़ते हुए पता चलता है कि सुबह स्कूल के बच्चों को लेने के लिए मोटा बच्चा आता है बाइक के ऊपर, और किस तरह से वो सीन काफी अच्छा है। एक बाइक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे बैठ के जाते हैं और सब लोग अपने आप को रस्सी से बांध के जाते हैं, वो सीन भी काफी अच्छा है। फ्रेंड्स फिल्म में एक सीन है जहाँ स्कूल में शूटिंग हुई, उस पर जून 2016 का डेट लिखा हुआ है, इससे दर्शाता है कि फिल्म जून 2016 में शूट हो चुकी थी। फ्रेंड्स वहां पे टीचर एक क्वेश्चन पूछता है कि बेटा साल में कितने महीने होते हैं? सब बोलते हैं 4। उसमें एक बच्चा बोलता है सिर्फ 2। बोलता है 2 कैसे? बोलता है बारिश तो नहीं होता है, ये साल में 1 2 बार हो जाता है, उसके बाद तो बारिश नहीं होता है। फिर उसकी बात भी सही है, गांव में बारिश नहीं हो रही आजकल, सूखा पड़ा हुआ है, खेत उजड़े हुए। लेकिन अगर इस फिल्म में आप एक अंधे की और एक लोन रिकवरी एजेंट की स्टोरी ना दिखा के उन सीनों को थोड़ा ज्यादा दर्शाते थे, तब जाके कड़वी हवा में थोड़ी मीठी हवा भर जाती थी। लेकिन उन पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए उसके बाद हमें सीधा दिखाया जाता है रणवीर शोरी को। रणवीर शोरी को पूरे गांव वाले यमदूत कहते हैं, कलेक्शन वाला रहता है। वो स्कूटर लेके गांव में एंट्री करता है और स्कूटर से गिर जाता है, क्योंकि ऊपर से झाड़ के ऊपर बैठ के मैं तेरे काबिल हूं यार संजय मिश्रा उसको पत्थर मारता, अंधा आदमी 1 किलोमीटर सुन के बस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये मारता है, क्योंकि मैं अंधा हूं भाई। और जाके मेरे को लगा संजय मिश्रा का सबसे कैरेक्टरिस्ट रोल है, आंखों देखी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन ये फिल्म में पता नहीं दाढ़ी रख के बाल उखड़े करके उन्होंने अंधे का कैरेक्टर इतना मुझे लगा कि अपने डेप्थ से नहीं निभाया। इज फैंटास्टिक, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ अच्छा कैरेक्टर नहीं निभा रहे, लेकिन कभी कभी कुछ सीनों में ज्यादा हो जाता है। डायरेक्टर फिल्म को -1 की स्पीड पे चलाता है और एक छोटा सा सीन बस चलने का सीन भी लगता है कि 5 मिनट का चलने का सीन है। तो फ्रेंड्स वहां से कहानी आगे बढ़ती है और रणवीर शोरी का घर, वहां पे एक टीवी है, एक फ्रिज है, रोज रात को थोड़ा विस्की पीता है, पानी डाल के दाल वाल बनाता है, टीवी देखता है, छोटा सा मोबाइल है, वो सब आर्ट डायरेक्शन काफी अच्छा है। फिर उसका जो बेटा रहता है संजय मिश्रा का, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले जाता है काम करने के लिए, और उसके बाद अब रणवीर शोरी आया है गांव में रिकवरी करने के लिए। तभी फ्रेंड्स एक दिन हमें दिखाया जाता है किस तरह से रणवीर शोरी और संजय मिश्रा की मुलाकात होती है। वो कहता है अरे बाबू पहचाने का, हम वही आदमी है जो तुम्हारे साथ बैंक में आए थे, हम तुम्हारी मदद करेंगे रिकवरी करने। बोलता भाग साले, मैं सालों साल से कर रहा हूँ, तेरी मदद क्यों चाहिए मेरे को। तभी फ्रेंड्स उसकी छोटी बेटी रहती है, संजय मिश्रा के बेटे की बेटी, वो कहती है कि स्कूल में एक लड़की है, उसका बाप उसको बहुत सारे कपड़े दिला रहा है। और ये जानने के बाद संजय मिश्रा को पता चल जाता है कि उस आदमी के पास बहुत सारा पैसा अभी अभी आया हुआ है, और वो रणवीर शोरी के साथ एक डील स्ट्राइक करता है कि मैं जितने भी लोग हैं गाँव में जिनका नाम है लिस्ट में रिकवरी के, उन सब लोगों का नाम तुम्हें बता दूंगा और तुम जाके उनसे रिकवरी कर लोगे। तो रणवीर शोरी बोलता है इससे हमारा क्या फायदा होगा भे। तो संजय मिश्रा बोलता है फायदा होगा भाई, हम तुमको रिकवरी करा देंगे, तुम हमारा बेटे को छोड़ देना। और तभी उसके बाद मैं भी सो रहा था, वो तब तक इतनी नींद आ रही थी गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मेरे को इतना नींद आ रही थी फिल्म में। तो फिल्म चल ही नहीं रही है, अरे कितना खेत देखूंगा, कितना झाड़ देखूंगा, कितना खलियान देखूंगा, अरे मतलब क्या चल रहा है। इससे अच्छा मैं ना अपने घर के नीचे वहां पे एक गोडाउन है, कंपाउंड में जाकर बैठ जाता था, मस्त पत्ते तोड़ता था बैठ के, 200 रुपये का खाना खा लेता था जाके, 200 रुपये की कड़वी हवा, मतलब क्या दिखाने के लिए भेजा था भाई डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स बहरहाल इंटरवल हो जाता है फिल्म का, वो उसमें थोड़ा मजा है। इंटरवल के बाद थोड़ी साउंड ट्रैक चेंज हो जाती है, धोबी का जैसा टंग 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 म्यूजिक बजती है और फ्रेंड्स कहानी चली जाती है। रणवीर शोरी जाके कहता है अरे भाई तूने इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो करेक्ट निकली, प्लीज आज से मेरे साथ काम कर ले, मैं तुझे हर केस पे बोनस दूंगा। और तेरे बेटे का लोन था ना 25,000, वो एक ग्रुप लोन था, एक आदमी मर गया इसलिए लोन अभी 47,000 हो गया है। संजय मिश्रा बोलता है चलो भाई मैं तेरी मदद कर दूंगा, और गाँव में 80 लोग रहते हैं। रणवीर शोरी बोलता है मैं उड़ीसा से आया हूँ, डबल कमीशन दूंगा, बारिश के अगले महीने तक तुझे लोन का मेरे साथ मदद करके सबको सारे लोन चुकाने पड़ेंगे। मेरे पास संजय मिश्रा तभी कहता है अगर मैं मर जाऊंगा ना फिर मेरे बेटे को मत छूना। मेरे पास कहानी
आगे बढ़ के और वो बेटा गायब हो जाता है। संजय मिश्रा का बेटा गायब हो जाता है, मिलता नहीं है और गांव में एक हत्या भी हो जाती है। चलो राम नाम सत्य है, क्योंकि एक फार्मर सुसाइड कर लेता है क्योंकि वहां पे ड्रॉट है इसीलिए। और तभी रणवीर शोरी उसके पैर भी पड़ता है, भाई तेरे पैर पड़ रहा हूँ, प्लीज वापस आ जा, प्लीज लोगों को लोन दिलवाने में मुझे रिकवरी करने में मदद कर। तभी संजय मिश्रा कहता है जिन जिन लोगों की मैंने मदद की तो रिकवरी कराने में, उसका ट्रैक्टर उसने शादी के लिए किया था, मैंने शादी उसकी रोक कर ट्रैक्टर भिजवा दिया तेरे लिए, ये गलत काम है, मैं नहीं करूंगा। रणवीर शोरी घर चले जाता है और घर में दारू बना के पी रहे, तभी खबर आती है कि ओडिशा में बाढ़ आई है और उसके घर वाले फोन नहीं उठा रहे। मुझे लगा यार शिट, अभी शायद वो घर पे जाएगा, उसके बाद संजय मिश्रा को शायद बेटा मिल जाएगा, उसका गाँव में कुछ बाढ़ आएगी, कुछ अर्थक्वेक आएगा या कुछ तो कुछ वोल्केनो निकलेगा। लेकिन उसके बाद क्या है पता है? The end. I was like, what the fuck? मैं बोला क्या मतलब, राम गोपाल वर्मा भी है ना अपनी फिल्मों का एंड इतना बेरहमी से नहीं करता है जितने फिल्म कड़वी हवा का हुआ होगा। लिटरली गाइस, जो लोग इस फिल्म को 4 स्टार और 5 स्टार दे रहे हैं, या तो फिर यहाँ उनके कुछ तकलीफ है या तो फिर वो कुछ तो पी हुई के पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि आर्ट के नाम पे मैंने भी बहुत सारी फिल्मों को 5 स्टार दिया हूँ गाइस, स्पेशली आर्ट मूवीज जो बहुत स्लो होती है। रुख रिलीज हुई थी जिसको सब लोगों ने बहुत कम स्टार्स दिए थे, लेकिन मैंने 3.5 दिए। लेकिन कड़वी हवा कहीं पर भी ऑडियंस के जबान पर एक मीठा टेस्ट छोड़ के नहीं जाती, काम पे है। संजय मिश्रा कैरिकरेचिश, ओवर द टॉप, और उनका लुक खाली अपीलिंग है, और कोई कोई सीन में तो वो बहुत स्लो चलते हैं। मतलब हई अमिताभ बच्चन बोलता है, संजय मिश्रा ऐसा बोलता है, अरे अरे इतना नहीं। रणवीर शोरी पूरे पिक्चर में चिड़चिड़ा दिखा हुआ है, थोड़े सीन में काफी अच्छा लगता है जब वो कॉमेडी करता है, कोई पत्थर पड़ता है ना, उसकी बाइक गिर जाती है तब अच्छा लगता है। तिलोत्तमा शो में वो तो रोटी बनाया पिक्चर में, और कुछ भी देखने लायक नहीं है। बस ये दोनों के लोगों के वजह से मैं इस फिल्म को रणवीर शोरी के लिए 1 स्टार दूंगा, और संजय मिश्रा के डंडे और उसके पोल्यूशन का जो मैटर लोग निकालते हैं एंड में कि इतने लोग मर चुके हैं, इतना ये, और कोई आवाज आती है, गाना आता है कड़वी हवा वाला, उसके लिए 1 स्टार दूंगा। और यार मैं कड़वी हवा को देता हूँ 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और रॉयल वेस्ट ऑफ मनी गाइस, अगर आपके पास पैसे हैं प्लीज मत जाइएगा फिल्म देखने के लिए, और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जो 18 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप में आते हैं, तो प्लीज ये फिल्म से दूर रहिए। बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा की, तो उनकी तारीफ मैंने ना ही ट्विटर पर छोड़ा हूँ कभी, ना ही अपने रिव्यूज में, हमेशा उस आदमी की मैंने तारीफ किया हूँ, क्योंकि ही इज अ स्टॉलवर्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। जितने भी आर्ट सिनेमा है उनको वो सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक गलती तो हर आदमी को माफ है, वो एक गलती कड़वी हवा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो ऑन द मूवी कड़वी हवा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। डंडा लेके सब्सक्राइब करो, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन, एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।